हेलो फ्रेंड्स, राम राम एंड वेलकम बैक टू परितांडी व्लॉग्स। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा कि मेरे घर पे भैया भाभी आए थे डिनर पे, तो ये उसके अगले दिन का व्लॉग है। तो पूड़ी बनाने का आटा बच गया था थोड़ा सा, तो अभी मैं बना रही हूँ उसी आटे से पूड़ी। और मैंने साथ में बनाई है करेले की सब्ज़ी और बूंदी का रायता। क्योंकि आटा बच गया था तो मैंने उसको फ्रीज़ में रख दिया था, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट हम इसी से कर लेते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो बच्चे खा रहे हैं अभी, और मैंने मेरी भी प्लेट रेडी कर दी है अभी। तो 4 बजे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, और 5:30 बजे तक बच्चों को पढ़ाई करवा के अब मैं लग गई हूँ थोड़ी सी बाहर वाले रूम की साफ़ सफाई करने, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। मैं मॉर्निंग में नॉर्मली झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं पूरा बेड हटाकर खिड़की दरवाजे और जितना भी होता है वो सब अच्छे से साफ़ करती हूँ। और यहाँ पर चूँकि बारिश हुई थी तो खिड़की के बाहर कुछ कॉकरोच आ गए थे, तो वो सारा मैंने अभी स्प्रे किया, सब हटाया हूँ। तो अभी वही चल रही है अच्छे से पूरा क्लीनिंग, क्योंकि कारपेट पे और जितना भी साइड का जो एरिया होता है, खिड़की दरवाजे होते हैं, वो सब मैं शाम को ही साफ़ करती हूँ, ताकि मॉर्निंग में जब 5 बजे मैं उठूँ तो उस टाइम मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करना रहे। क्योंकि उसके बाद मुझे लड्डू गोपाल को भी रेडी करना होता है, बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, इनको ऑफिस जाना होता है, और भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं साफ़ सफाई सुबह सुबह नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए अभी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। और सीनू बंदर भगा रहा है, बाहर बंदर आ गए हैं तो सीनू डरा रहा है अभी बंदर को। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद नहा के अब मैं आ गई हूँ किचन में और लग गई हूँ डिनर की तैयारी करने में। सीनू पीछे बोर्नविटा खा रहा है और मैं लग गई हूँ अभी लहसुन छील रही हूँ। और सीनू को बोर्नविटा हमेशा डिब्बे में से ही खाना पसंद है। उसको मैं बाउल में डाल के देती हूँ तो वो नहीं खाता है, क्योंकि उसको ऐसे लगता है कि डिब्बे के अंदर से मैं खाऊंगा तो मैं जितना चाहे उतना खा सकता हूँ, बाउल में मम्मा थोड़ा सा डाल के देगी, तो उस चक्कर में वो हमेशा ऐसे ही करता है। तो अभी मैं थोड़ा बहुत काम करके अब मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी करने के लिए। पूजा का टाइम हो गया है, और गणपति बप्पा का जो स्थान था वो भी मैं अब यहाँ से हटाऊंगी। आज तो ये जगह मुझे इतना खाली खाली लगी थी, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मेरी नज़र बप्पा की तरफ गई तो देखा बप्पा नहीं है। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, कल हम लोगों ने विसर्जन कर दिया था उनका। तो बहुत मेरे को ऐसे खाली कौन सा लग रहा था थोड़ा, क्योंकि काफ़ी दिन रह गए थे। बप्पा 10 दिन तक रहे, अच्छे से सेवा की उनकी। फिर थोड़ा सा जब उठते हैं ना तो वो हैबिट हो गई थी, रोज़ उन्हें देखते थे, फिर नहीं दिखे तो अभी कर रही हूँ मैं पूजा। तो अभी मैंने बनाई है राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी, जो कि तांडी साहब को बहुत पसंद है। तो उन्होंने स्पेशली आज बोला है कि आज गट्टे की सब्ज़ी बनाना है, तो आज वही बनाई है मैंने। तो अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और बच्चे चले गए हैं स्कूल, और तांडी साहब गए हैं ऑफिस। और अब मैं करूँगी योगा, क्योंकि सुबह सुबह काम नहीं हो पाता है, 8:30 से पहले मैं फ्री नहीं हो पाती। तो अभी मैं फ्री हो गई हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं, ब्रेकफास्ट बना दिया है, और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई जो भी काम था वो सारा हो गया है। तो अब टाइम है मुझे खुद को टाइम देने का। तो अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ योगा, और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बैठूंगी, कुछ काम होगा तो काम करूंगी, फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करूंगी 9:30। और आप लोग भी योगा कीजिए, योगा करने से बहुत अच्छा फील होता है, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है उससे, और बहुत अच्छा फील होता है।
अभी मैं कर रही हूँ वेजिटेबल स्टोर। तो उसके लिए मैं हमेशा नीचे पेपर बिछा कर करती हूँ स्टोर। तो अभी मैं सेम साइज़ का पेपर कर रही हूँ सेट। तो उसके लिए मैंने बास्केट को किया उल्टा, सेम साइज़ का उस पर करके निशान, और अब मैं उसको कट करके कर रही हूँ सेम साइज़ का। और एक और मैं पेपर बनाऊंगी जो कि मैं उससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा रखूंगी, वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। वो भी सेम प्रोसीजर है। मैंने बास्केट को उल्टा किया और उस पर पेपर से हाथ फेरा, तो उस पर जो निशान था बास्केट का वो निशान हो गया है। अब मैं उससे थोड़ा सा बड़ी साइज़ का कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ का कट कर लिया, तो कुछ इस तरह से वो बास्केट में सेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जो दूसरा वाला मैंने कट किया था वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो अभी मैंने वाइट पेपर से ये कर दिया है सेट, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी आलू, प्याज, टमाटर। तो अभी वही कर देती हूँ फटाफट से काम। और यहाँ पे मैं इसके अंदर भी पेपर बिछाने के लिए कर रही हूँ सेट। तो मैं कुछ एक और नया आइडिया आप लोगों को बताती हूँ कि इसके सेंटर में से हम पेपर को रखकर उसके साइज़ का लेकर उस पर राउंड कट लगा लेंगे। तो उससे भी इसकी सेम साइज़ का पेपर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ राउंड शेप में। मुझे ये सब काम करने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ अगर मैं नया करती हूँ क्रिएटिविटी कुछ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बहुत एनर्जेटिक फील होता है। तो अब भी मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ सारी सब्जियाँ। तो अब मैं कर रही हूँ फ्रूट और वेजिटेबल्स फ्रीज में स्टोर। तो जितने भी बाकी की जो आलू, प्याज, टमाटर मैंने बास्केट में डाल दिया है, बाकी की जो सब्जियाँ और फ्रूट है वो मैं अभी कर रही हूँ फ्रीज में स्टोर। तो फ्रूट और सब्जियां मैंने कर दी है स्टोर। और अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से, बच्चों को खाना खिला दिया है। तो अब मैं बच्चों के टिफ़िन सारे चेक कर रही हूँ कि बच्चों ने सारा टिफ़िन फिनिश किया कि नहीं किया है। और उसके बाद अब मैं लग गई हूँ जो भी लंच का सामान, बर्तन, जितना भी कुछ है वो सब सेट करने में। तो उसके लिए मैं पहले जितना भी सारा जो है सब्जी बची हुई है वो हटा देती हूँ, और जितने भी बर्तन हैं सारे एक बार इकट्ठे कर लेती हूँ, और फिर कर देती हूँ फटाफट से बर्तन वॉश। और साथ ही में टिफ़िन भी है बच्चों के, तो टिफ़िन भी धो के फटाफट से कर देती हूँ सारा काम। और बच्चे अभी देख रहे हैं दोनों टीवी, तब तक मैं निपटा देती हूँ अपना काम। उसके बाद क्या होता है कि 4 बजे फिर बच्चों को पढ़ाने का टाइम हो जाता है, और फिर उसके बाद 5:30 बजे तक बच्चे पढ़ाई करते हैं। फिर बच्चों को बाहर भेजना होता है, तो फिर उस टाइम मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ बच्चों के साथ में घूमने के लिए। फिर उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर वही किचन का काम। तो फिर मेरे को बर्तन धोने का फिर टाइम नहीं मिलता है। तो अगर मैं किचन साफ़ करके फिर बाहर जाती हूँ तो मेरा बाहर मन भी लगता है, नहीं तो फिर अगर मेरा बर्तन एक भी रह जाता है तो फिर बाहर मेरा मन नहीं लगता है। वही टेंशन लगी रहती है कि घर जाकर बर्तन धोना है और फिर खाना भी बनाना है, कब कैसे क्या मैनेज होगा। तो फिर मैं वहाँ पे घूम भी नहीं पाती, फिर वापस जल्दी घर आ जाती हूँ। तो इसीलिए एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था, तो अब मैं कभी भी बर्तन जूठे छोड़ के बाहर नहीं जाती।
तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का व्लॉग। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आपके लिए मैं नए नए वीडियोस लेके आती रहूँगी। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।